एक परिवार बहुत दुखी था। हमारे यहाँ ज्योतिष के पंडित जी बैठे हैं, वो उसकली गांव में मिले थे, दुबे जी। हाँ, तो ज्योतिष वालों ने भी उनको कह दिया था कि तुम्हारे संतान का योग नहीं है, और चिकित्सकों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि तुम्हारे संतान नहीं होगी। वो काफी समय तक महाराज के पास आते जाते रहे, रोते रहे, महाराज हम तो सुना है संतों से, जो न करे लकीर सो करे फकीर। पता नहीं महाराज जी को, चल पीछे पड़ा है, जा हो जाएगा। उसके हो गया। तो उस समय ये मोबाइल तो चले नहीं थे। हमारे खाक चौक में नया नया टेलीफोन लगा था, वो लाइन वाला टेलीफोन, घुमाने वाला, वो नया नया टेलीफोन लगा था। और वो टेलीफोन भी बड़े विचित्र ढंग से लगा था। एक पूरे भारतवर्ष के सबसे बड़े अधिकारी थे कैलाश नारायण गुप्ता, वो इस संचार विभाग के चीफ थे। तो वो दर्शन करने आए महाराज जी के। तो महाराज जी से उन्होंने कहा कि महाराज जी, पूरे भारतवर्ष का जो दूरसंचार विभाग है, इसका मैं चीफ हूँ। क्या होता है हमारे टेलीफोन विभाग, इसका मैं पूरे भारत का हेड हूँ। तो चल बक बक करता, झूठ बोलता है, हेड हूँ। हमारे लिए बोले, हमारे महंत को फोन आता है तो दूसरे स्थान में सुनने जाना पड़ता है, काय बात का है तू अधिकारी। तो उसने कहा महाराज कागज पीछे बनते रहेंगे, आपके यहाँ पहले डिब्बा लग जाएगा तब हम यहाँ से उठेंगे। अब इतना बड़ा अधिकारी था और मथुरा के और सारे अधिकारी उसके आगे पीछे चल रहे थे। बोले पहले यहाँ लगाओ, तब तक हम स्वामी जी के चरणों में बैठे हैं, बाद में कागज में हस्ताक्षर वो सब पीछे होता रहेगा, पहले डिब्बा लगाओ, घंटी बजनी चाहिए यहाँ। तो नया नया फोन लगा था और महाराज बड़े सीधे थे। फोन में घंटी बजती, उनको लगता कि पैसा इसमें कट रहा है। वो ये नहीं समझते थे कि घंटी बजने में कोई पैसा नहीं कटता है। तो कहते ए दौड़ो दौड़ो, फोन आया फोन आया। तो कहते थे फौरन शब्द था, रकार का लोप कर दिया तो फोन हो गया, फौरन दौड़ो, जल्दी दौड़ो। तो फोन हम ही उठाते थे, सबको उठाने नहीं देते थे। जाओ फोन उठाओ, तो फोन उठाया। तो जिस व्यक्ति को पुत्र हुआ था उसने इतना आनंद, बोले महाराज जी मैं कह नहीं सकता हूं, असंभव कार्य संभव हो गया, बहुत स्वस्थ सुंदर बालक हुआ है, और अब तो वृंदावन का संतों का झरा कराऊंगा, यूं करूंगा त्यों करूंगा, गुरुजी को कहो अब क्या करना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हम महाराज जी को आपका प्रणाम निवेदित कर देते, बता देते। तो महाराज जी पता नहीं क्या उनकी लीला थी, सुन करके ऐसे हो गए, कुछ नहीं बोले। हाँ हूं, अच्छा बुरा कुछ नहीं बोले, बस नीचा सिर करके ध्यानस्थ हो गए। 1 घंटे बाद फिर फोन आया, जोर जोर से रो रहा था। बोला महाराज बच्चा कोमा में चला गया है, बेहोशी में चला गया है बच्चा, और बहुत विकट स्थिति है, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे कि इसको क्या हो गया। अब आपने ऐसा लेना था तो दे दिया ही क्यों। तो हमने जब महाराज जी, हमने कहा आप धैर्य रखो, रो मत, मैं महाराज जी को कहता हूँ। महाराज जी को कहा तो महाराज जी बड़ी जोर से हंसे, बोले हमको पता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए मैं चुप्पी साध गया। अच्छा हुआ, देखो बच्चा ये संसार का सुख ऐसा ही है। अभी पुत्र हो गया था तो नाच रहा था घुंघरू बांध के, और अब बेटा बेहोशी में चला गया तो रो रहा है। कोई बात नहीं, हमसे बोले बच्चे का अरिष्ट तो है, तुम हाथ पैर धो के आचमन प्राणायाम करके भीतर मंदिर में चले जाओ, शालिग्राम जी को तुलसी चढ़ा दो। जो आ गया तुलसी, और इसके बाद होश में आ गया, तुरंत फोन आया कि बच्चा होश में आ गया। ऐसी लीला। तो महाराज जी ने कहा बच्चा संसार के सब सुख ऐसे ही हैं, दुख रहित सुख नहीं है। थोड़ी देर के लिए हमको तो ऐसा लगता है कि वस्तुतः
थोड़ी देर के लिए हम अपने दुख को भूल गए, इसी बात का सुख है। बाकी संसार में सुख नाम की चीज नहीं। इसलिए सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक बाधा। निश्रेयस माने है जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष न रहे, उसकी प्राप्ति का नाम है कल्याण। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न ततोधिकम। जिसको पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष न रह जाए। यस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। जिसके विज्ञान से सबका, जिस एक का विज्ञान हो गया और फिर किसी का विज्ञान न हो तो भी सबका विज्ञान हो गया, और सबका विज्ञान हो गया, उस एक का विज्ञान नहीं हुआ तो किसी का भी विज्ञान नहीं हुआ। वो जो है वो निश्रेयस है, वो कल्याण है, परम कल्याण। जीव को भगवत स्वरूप की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, अथवा जो भी उनके आराध्य उपास्य इष्ट स्वरूप हैं उनकी प्राप्ति। महाराज जी हम कहां तक कहें? भक्त्यैकयेषं गुरुदेवतात्मा। एकादश स्कंध में नवयोगीश्वरों ने कहा कि आत्मस्वरूप गुरु की प्राप्ति भी कल्याण है। पर गुरु की प्राप्ति कल्याण इसलिए नहीं बन पाती है क्योंकि गुरु के प्रति हम मनुष्य बुद्धि का त्याग नहीं कर पाते हैं। यदि मनुष्य बुद्धि का त्याग करें कि शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा ही अपनी प्राप्ति कराने के लिए गुरु का आकार लेकर के आए हैं, ये भाव से हम गुरु पादाश्रय ग्रहण करें तो गुरु पादाश्रय से ही परम कल्याण हो जाएगा। ये दोनों काम, अभ्युदय और परम कल्याण, ये दोनों काम केवल और केवल वैदिक सनातन धर्म के आचरण से ही संभव हैं। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दुनिया का कोई विश्व का मत पंथ मरने के बाद जीव के कल्याण का कोई साधन नहीं बताता है, कोई ठेका नहीं लेता है। लेकिन हमारे यहां अंत्येष्टि संस्कार भी ठीक से हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाए, दशगात्र विधान हो जाए, एकादशा द्वादशा हो जाए, सपिंडी कृत्य हो जाए, सविधि गया श्राद्ध हो जाए, तो उस जीव के कल्याण का विधान है। बताओ, उन मत पंथों का नाम लेकर अपनी जिह्वा को अपवित्र करने की आवश्यकता नहीं है जिनमें मरने के बाद जीव के कल्याण के लिए दूसरा कुछ करने का विधान हो। जीते जी कल्याण का ठेका और मरने के बाद कल्याण का ठेका जो ले, उसका नाम है सनातन धर्म, और उस सनातन धर्म की जड़ का नाम है गाय। इसलिए हमें गाय के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता